तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पर। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं ना, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में, चाहे वह क्वेश्चन कितना हो डिफिकल्ट क्यों ना हो, आपको सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के क्वेश्चन में आपको जीवन भर यानी लाइफ टाइम कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ये मैं आज गारंटी देता हूँ। इस वीडियो को सिर्फ आपको अंत तक देखना है और सिंप्लीफिकेशन के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, आश्वासन दिलाता हूँ। तो ये वीडियो कुछ खास होने वाली। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए। हमारा हेडिंग है सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसका हमको सरलीकरण करना है। सरलीकरण कैसे करेंगे, आसान से आसान तरीका आपको बताया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो है मझला कोष्ठक है। कोष्ठक तीन प्रकार का होता है, छोटी कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ी कोष्ठक। ये आपको आगे समझाया जाएगा। देखिए मझला कोष्ठक है, ये क्या है 12 है, और ये जो है भाग का चिन्ह है। यहाँ पर 3 + 16 है, यानी 3 प्लस यहाँ पर 16 दिया गया है। और इसके ऊपर ये जो है ना, ये यूं ही नहीं दिया गया है, इसको हम बोलते हैं बार, जिसको बार कोष्ठक भी कहते हैं। ये क्या है, बार का चिन्ह है। उसके बाद देखिए यहाँ पर छोटा कोष्ठक है, ये मझला कोष्ठक है, ये क्या है छोटा कोष्ठक है। और यहाँ पर क्या है 2 - 9 प्लस में 11, और फिर छोटा कोष्ठक को यहाँ पर क्लोज कर दिया गया है। और माइनस में 3 है, उसके बाद मझला कोष्ठक से बंद कर दिया गया है। अब हमको इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यहीं पर सारे स्टूडेंट्स या सारे जो भी मेरे व्यूअर हैं, यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स और जो भी मेरे व्यूअर हैं सभी का कन्फ्यूजन ओपन होती है। तो यहाँ पर आपको डरना नहीं है। मैं आपको एक रूल बताऊँगा, जो रूल है वी बोडमास, यानी वी बोडमास के माध्यम को यूज करके, उसके रूल को यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वी बोडमास क्या है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो मेरे दोस्त, ये रहा वी बोडमास का पूरा प्रोसेस, और पूरा यहाँ पर जो भी प्रोसेस यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर समझाते हैं। तो आशा है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आपको याद करना है। देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है VBODMAS, जिसको पढ़ने पर बोलेंगे वी बोर्ड मास, यानी क्या है वी बोर्ड मास है। अब देखिए भी का मतलब क्या होता है, विनिकुलम। भी का मतलब क्या होता है, विनिकुलम। और जिसको यहाँ पर देखिए ये जो है बार का चिन्ह है, जिसको विनिकुलम भी कहते हैं। और यहाँ पर इसको भी बोलते हैं, क्योंकि विनिकुलम का फर्स्ट लेटर क्या है, भी है। तो भी का मतलब होता है विनिकुलम, और जिसको इस सिंबल द्वारा, ये क्या है सिंबल है, जिसको बार कोष्ठक भी कहते हैं। अगर ये आपको बार जहाँ भी दिखे, किसी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में ये बार जहाँ दिखे, तो सबसे पहले बार के अंडर वाली जो भी संख्याएं होगी ना, उसको सॉल्व करना है। और जब ये सॉल्व हो जाए तो उसके बाद क्या आता है बी। तो बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब होता है कोष्ठक। तो कोष्ठक भी 3 प्रकार का होता है। ये है हमारा छोटा कोष्ठक, ये है मझला कोष्ठक, और ये है बड़ी कोष्ठक। तो अगर ये तीनों कोष्ठक एक ही क्वेश्चन में आ जाए तब आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको छोटा कोष्ठक के अंडर वाली जो भी संख्याएं होंगी उसको सॉल्व करना है। देन उसके बाद मझला कोष्ठक के अंदर वाली जो भी संख्याएं होंगी उसको सॉल्व करेंगे, और अंत में बड़ी कोष्ठक के अंदर वाली संख्याओं को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा बी का काम भी हो गया, यानी ब्रैकेट आप समझ गए ना। अब आता है ओ, जिसको बोलते हैं अफ, जिसको हिंदी में कहते हैं का। अगर कोष्ठक का काम खत्म हो जाए तो आपको का वाले जो प्रॉब्लम है ना, का वाली जो संख्याएं हैं उसको आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आता है डी। डी से होता है डिवीजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाग, और ये जो है भाग का चिन्ह है। अगर का सॉल्व हो जाए ना, तो उसके बाद आपको भाग को सॉल्व करना है। उसके बाद एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुना, और ये जो है गुना का चिन्ह है। तो भाग सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुना को सॉल्व करेंगे। अगर गुना सॉल्व हो जाए तो उसके बाद ए से होता है एडिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जोड़। उसके बाद आपको जोड़ को सॉल्व करना है। अगर जोड़ सॉल्व हो जाए तो ए से होता है सब्ट्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं घटाव। उसके बाद आपको घटाव सॉल्व करना है। और नोट में आप यह भी लिख लीजिएगा कि अगर जोड़ और घटाव एक साथ सिर्फ रहे ना, यानी सिर्फ जोड़ और घटाव ही रहे, तो आप दोनों में से किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है।
तब आप सभी कुछ समझ गए हैं। यहाँ पर आपको ऊपर से नीचे की तरफ आना है। सबसे पहले बार को, उसके बाद छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक को, उसके बाद का को, उसके बाद भाग को, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़ और अंत में घटाव को सॉल्व करेंगे। यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना है, यानी भी से आपको नीचे की तरफ यानी एस की तरफ आना है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए हम भी बोडमास के रूल को यूज करके कितना आसान तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमको यहाँ पर सबसे पहले भी बोडमास में क्या है, भी से होता है विनिकुलम, जिसको हिंदी में बोलते हैं बार कोष्ठक। तो यहाँ पर है बार, यानी सबसे पहले इन सभी कोष्ठक को चिन्ह को छोड़कर हम सबसे पहले बार के अंडर वाली जो भी संख्याएं हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 प्लस क्या है 16 है। तो 3 में सबसे पहले 16 को जोड़ेंगे, तो 16 में 3 जोड़ेंगे या 3 में 16 जोड़ेंगे ना, तो आपका 19 होगा। तो यहाँ पर आपको 19 लिखना है। अब देखिए यहाँ पर है भाग का चिन्ह, तो आपको भाग का चिन्ह लगाना है। उसके बाद 12 है तो आपको 12 लिखना है, और मझला कोष्ठक है तो आपको मझला कोष्ठक लगा देना है। उसके बाद हमारा इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद ये कोष्ठक है छोटा कोष्ठक, इसके बाद 2 - 9 है, तो 2 - 9 प्लस में क्या है 11 है, कोष्ठ बंद -3, और उसके बाद ये है हमारा मझला कोष्ठक से क्लोज। अब देखिए आप भी बोडमास रूल में क्या कहता है कि जब बार सॉल्व हो जाए तो उसके बाद अगर कोष्ठक रहे ना, तो सबसे पहले छोटी कोष्ठक के अंदर वाली जो भी संख्याएं हैं इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद मझली कोष्ठक के अंदर वाली संख्याओं को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन मैंने आपको नोट में यह भी लिखवाया है कि अगर घटाव और जोड़ एक साथ रहे ना, तो आप दोनों में से किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको छोटी कोष्ठक के अंदर वाली संख्या सॉल्व करना है ना, तो छोटी कोष्ठक के अंदर क्या है, यहाँ पर देखिए 2 - 9 और प्लस में क्या है 11 है। तो देखिए ये 2 है ना, इसके पहले क्या है कोई भी चिन्ह यहाँ पर नहीं है। तो किसी भी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह नहीं रहता है तो वो ऑलरेडी प्लस में होता है। तो ये जो 2 है प्लस में है, ये 9 के पहले क्या है माइनस का चिन्ह है ना, तो 9 जो है माइनस में है और 11 जो है प्लस में है। तो 11 प्लस में है और 2 भी प्लस में है, तो 2 में 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13। 2 में 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13, और 13 में से 9 माइनस कर देंगे, यानी 13 और माइनस कर देंगे 9, तो कितना हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखिए -3, उसके बाद क्लोज, ये वाला 19 लिख लीजिए। उसके बाद भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह, और ये 12 और ये मझला कोष्ठक लगा दीजिए। इतना कर दीजिए काम। उसके बाद फिर से मझला कोष्ठक। अब देखिए ये 12 है तो 12, और ये भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह। उसके बाद 19 है तो 19, और अब देखिए 13 में से 9 को घटाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा। तो देखिए इस 19 के जो बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है ना, तो यहाँ पर गुना छिपा रहता है। और जब 13 में से 9 घटाएंगे तो 9 में से जब 13 में से 9 घटाएंगे तो 9 4 होता है 13, नहीं यहाँ पर 4 आएगा। उसके बाद क्या है माइनस का 3 है, और ये कोष्ठक से बंद है। अब देखिए जो हमारा छोटा कोष्ठक है ना, ये पूर्ण रूप से सॉल्व हो चुका है, यानी यहाँ पर आपको छोटा कोष्ठक देखने को नहीं मिलेगा, यानी छोटा कोष्ठक का जो क्रिया है खत्म हो चुकी है। अब छोटा कोष्ठक हो जाए तो उसके बाद मझला कोष्ठक के अंडर वाली संख्याएं को सॉल्व करना है। लेकिन मझला कोष्ठक के अंडर में क्या है, भाग का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो भुई बोडमास रूल को देखिए। सबसे पहले वहाँ पर भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुना, उसके बाद क्या करेंगे घटाव को सॉल्व करेंगे। यानी सबसे पहले हमको भाग के चिन्ह को हटाना है। तो देखिए ये जो मझला कोष्ठक इसको लिख लीजिए। यहाँ पर 12 है तो 12 लिखेंगे। देखिए भाग का चिन्ह है तो इसको सॉल्व करने के लिए भाग को हम गुना में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन रूल क्या होता है कि जैसे ही भाग को गुना में कन्वर्ट करो, इस भाग के बाद वाला जो भिन्न है ना, यानी जो भी संख्याएं हैं ना, पलट जाता है। तो भाग के बाद क्या है 19 है। देखिए 19 के बट्टे में कुछ भी नहीं तो 1 होता है, यानी किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है। तो भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट करेंगे, और 19/1 है तो 1/19 कर देंगे, यानी 1 ऊपर चला जाएगा और 19 जो ऊपर है नीचे आ जाएगा, यानी 1/19। उसके बाद फिर से गुना, और ये 4 है तो 4, और माइनस क्या है 3, और ये मझला कोष्ठक से क्लोज। अब देखिए यहाँ पर क्या है 12 गुने 1/19, और गुने में 4 और माइनस में क्या है 3 है। तो जब गुना और घटाव एक साथ रहे तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, गुना को सॉल्व करेंगे। आप भी बोडमास का रूल्स देख लीजिए, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। यानी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ऊपर में गुना है और नीचे में क्या है घटाव है। तो सबसे पहले गुना को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बटा में क्या है 19 है, यहाँ पर 12 गुने 1/19 और गुणे में क्या है 4 है। तो क्या कोई भी संख्या यहाँ पर ऊपर नीचे 19 से कट रहा है, नहीं कटेगा। तो हम सिंपल सा 12 गुना करेंगे 1 में तो 12 होगा, और 12 गुना करेंगे 4 में तो 12 चौक 48 होगा। तो आपको यहाँ पर 48 लिखना है, और ये जो मझला कोष्ठक है इसको लगा देना है यहाँ पे
मझला कोष्ठक हमने लगा दिया और 48 के बट्टे में क्या हो जाएगा, ये वाला 19 हो जाएगा, यानी बट्टा में 19 होगा क्योंकि 19 का गुना किसी भी नहीं होगा। अब देखिए माइनस क्या है, 3 है तो -3 लिखेंगे और कोष्ठक जो है बंद कर देंगे। अब देखिए हमको मझला कोष्ठक को हटाना है, यानी मझला कोष्ठक के अंडर वाली जो संख्या है इसको सॉल्व करना है। तो 48/19 में से माइनस करना है 3। तो कैसे करेंगे, तो जैसे भिन्न का घटाव सॉल्व करते हैं ना, देखिए इस 3 के बट्टे में कुछ भी नहीं तो 1 है, तो हम 19 का 1 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे 19 का 1 का। तो ये जो है 19 और 1 जो है ना, किसी भी एक संख्या से नहीं कटेगा। अरे 1 से कटाएंगे ना तो फिर से 19 और फिर से 1 आ जाएगा, तो कटाने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम सिंपल से इन दोनों का गुना कर देंगे। तो जब 19 और 1 का गुना करेंगे तो 19 से कम 19 होगा, तो आपका 19 ही एलसीएम हो जाएगा। इन्हें गुना करने पर एलसीएम हमारा 19 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक लाइन खींचेंगे और बीचों बीच नीचे जो एलसीएम आया है उसको लिखेंगे। लिख लिया हमने। अब देखिए इस 19 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 19 का पारा पढ़ेंगे, एक बार तो 19 आ जाएगा, यानी भागफल 1 आएगा। उस 1 का गुना करेंगे 48 में तो आपका यहाँ पर 48 होगा, माइनस है तो माइनस। फिर 1 का भाग करेंगे 19 में तो 1 से भाग करेंगे 19 में तो 19 बार में कटेगा, यानी भागफल आएगा 19। और 19 का गुना कर देंगे 3 में तो 19 यहाँ क्या होता है 57, तो यहाँ पर 57 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 48 माइनस 57 हो गया, तो 48 में से आपको 57 को माइनस करना है। तो जो 48 है ना 57 से कम, यानी कम संख्या में से ज़्यादा संख्या को माइनस करना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ज़्यादा संख्या है ना इसी में से कम संख्या को माइनस कर दीजिए, और जो ज़्यादा संख्या के पहले जो चिन्ह है ना माइनस का यही लगा दीजिए। तो 57 में से 48 माइनस कीजिए और माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। 7 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो इसमें से एक हार से लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर 17 हो जाएगा ना, हार से लेंगे तो 17 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9। 17 में से 8 घटाएंगे तो आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि 8 9 होता है 17। और यहाँ पर जो है 5 में से हमने हार्सिन दे रखा है तो यहाँ पर 4 बच गया। 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 लिखेंगे, लेकिन 0 यहाँ पर नहीं लिखा जाता है, यानी किसी भी संख्या के पहले 0 नहीं लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि 0 का वैल्यू क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर यही 0 बराबर के राइट में होगा, सॉरी इस 9 के राइट में होगा तो ये 90 हो जाएगा, लेकिन 9 के पहले 0 होगा तो उसका वैल्यू कुछ भी नहीं होगा। तो हमने लिखेंगे बट्टा में क्या है 19 है तो बट्टा में 19 लिखेंगे, और 9/19 इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर है। तो देख सकते हैं भी बोडमास रूल का यूज करके हम कितना आसान तरीका से पहले क्वेश्चन को बड़ी ही सक्सेसफुली सॉल्व कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको बड़ी आसानी समझ में आ गया होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बड़ी फास्ट सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बड़ी आसानी से सॉल्व करना है। देखिए हमको करना क्या है, तो हमको सबसे पहले देखना है कि बार कहाँ पर, ये है बार, यानी बार कोष्ठक के सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो 10 है 10 लिखेंगे, भाग का चिन्ह है भाग का चिन्ह लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे। छोटा कोष्ठक के अंदर 3 - 2 है, 3 - 2 लिखेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और बार के अंडर में 9 × 2 है तो 9 का गुना करेंगे 2 में तो आपका 18 होगा, कोष्ठक बंद। और प्लस 7 है तो प्लस 7 लिख देंगे। उसके बाद जब बार सॉल्व हो जाए तो यहाँ पर कोष्ठक रहे तो छोटी कोष्ठक को सॉल्व करना है, यानी यहाँ पर क्या है 10/5, और छोटी कोष्ठक के अंडर में क्या है 3 - 2 प्लस में 18। तो देखिए 3 जो है प्लस में है और 18 भी प्लस में है, तो 18 में 3 जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 में 3 21 होगा, और 21 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 19 होगा। यानी यहाँ पर आपको देखिए इस कोष्ठ के बाहर में यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है ना, तो कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो गुना छिपा रहता है, और यहाँ पर घटाने पर हमारा 19 आ जाएगा। और उसके बाद प्लस का 7 है तो प्लस का 7 यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, भाग का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है। तो सबसे पहले भाग के चिन्ह को सॉल्व करेंगे, यानी सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 10 में भाग करेंगे 5 से, तो 5 दूनी का होता है 10, यानी 2 आएगा। गुना में क्या है 19 है, और प्लस में क्या है 7 है। अब देखिए इन दोनों का गुना करेंगे तो 19 दूनी की 38 होगा, और प्लस में क्या है 7 है। यहाँ पर 38 में 7 जोड़ देंगे तो आपका 45 होगा, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो देख सकते हैं कितने आसान तरीका से हमने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी रेगुलर तैयारी चलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।